सबूत 17 दिन में अदालत में पेश कर दिए थे। वज़ीर ममलिकत शहरयार आफरीदी का कहना है, राना सना के मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले से तासुर दिया गया, शायद बरी हो गए। कौम को बताना चाहते हैं अभी मौसम जमानतों का है, सच्चाई वक्त साबित करेगा। मजीद कहा कि राना सना की वीडियो नहीं, फुटेज की बात की थी। अगर वाकई की वीडियो बन रही होती तो ये लोग कहते सब प्लांटेड है। शहरयार अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत कोई ज्योरी नहीं है कि किसी को सजा दे सके, तमाम चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। वजीर आजम उन पर अंधा एतमाद करते हैं, किसी मरहले पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, केस के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। राना सना के खिलाफ केस का चालान 23 जुलाई को अदालत में जमा करा दिया था। एएनएफ की लीगल टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोसिक्यूटर राजा इनाम अमीन कहते हैं केस के हवाले से तमाम सबूत मौजूद है, वक्त पर जमा कराएंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर का गलत तासुर दिया जा रहा है। झूठी कस्में खाते हैं, कलमे पढ़ते हैं, पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कलमा पढ़ के और कस्में खा के ये कहा कि जी हमारे पास तमाम सबूत हैं। एक प्रोग्राम में कहा कि पहले 17 दिन में हमने सब दे दिए हैं, अब कह रहे हैं जब ट्रायल शुरू होगा तो देंगे। असल में उनका मसला नहीं, इमरान खान का मसला है। शहरयार अफरीदी झूठ बोल रहे हैं। कल ही एएनएफ ने कहा है कि उनके पास कोई वीडियो सबूत नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की 92 न्यूज से गुफ्तगू, बोले वुज़रा कभी कहते हैं कि इब्तदाई दिनों में ही सब सबूत दे दिए थे, कभी कहते हैं जब ट्रायल शुरू होगा तब देंगे। शहरयार अफरीदी ने कलमा पढ़कर बहुत सी बातें की थी, मसला शहरयार का नहीं, इमरान खान का है। कस्में उठाकर राना सना पर इल्जामात लगाने वाले वजारत छोड़ दें। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जिम्मेदारी अदालत ने पार्लियामेंट को सौंपी है। हुकूमत ठेकेदार न बने, नून लीग का फैसला मुल्क के मफाद में होगा। राना सना को फरिश्ता समझने वाले मानने को तैयार नहीं कि अब ताकतवर भी कानून के ताबे आ सकता है। फिर दोस्त आशिक की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, वुज़रा के बयानात में कोई तज़ाद नहीं है। वीडियो वो होती है जो एजेंडे के तहत बनाई जाए, नस्ब शुदा कैमरों से फुटेज बनती है। एक डेढ़ माह बहुत अहम है, इस दौरान इमरान खान मुश्किलात पर काबू पाकर आगे बढ़ेगा। शेख रशीद का कहना है जितनी साजिशें इन 17 महीनों में की गई हैं, अगर कोई समझता है कि इमरान खान घर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। सिंधी भाई मुफ्त में पिंडी ना आए, 10 दिन के पैसे लेकर आए। पीपल्स पार्टी यहां जलसा करेगी तो वो लाड़काना में जलसा करेंगे। नवाज शरीफ की प्लेटें लंदन जाकर रुक गई। अगर साजिशें ना होती तो 2018 का पाकिस्तान तेज रफ्तारी से तरक्की करता रहता। परवेज रशीद कहते हैं नून लीग के कई लोगों को अदालतों से इंसाफ मिला, बाकी साथियों को भी इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान फिर नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजन होगा। खुर्रम दस्तगीर बोले नालायक और नाअहल हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी। लाहौर रिंग रोड में 62 अरब रुपए की मुबैना करप्शन, चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। डीजी नैब लाहौर को रिंग रोड में मुबैना करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है बीआरटी पेशावर केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बीआरटी केस की पहले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत, मुल्क भर में तकरीबात। पीएमए ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। ज़ियारत रेजिडेंसी पर परचम कुशाई, बच्चों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कायद-ए-आज़म को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, सियासी समाजी मजहबी तंजीमों की जानिब से केक काटे गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मज़ार कायद पर हाजिरी। DGISPR के मुताबिक सिपा सालार ने बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने कहा बाबाए कौम ने पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पर बनाया, आज सब उसका एतराफ कर रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए कायद का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तमाम पाकिस्तानी बशमूल अक़लियतें हर मुश्किल में मुत्तहिद रहे।
वजीर आजम कराची आमद पर वजीर आला से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर सूबे के कई काम बेहतर कर सकते हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल की मज़ार कायद पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने शिकवा किया, वजीर आजम के दौरे कराची का बताया ही नहीं जाता। 27 दिसंबर को कराची आमद का अभी पता लगा, लेकिन उनके रावलपिंडी में होने के बायस मुलाकात नहीं हो सकेगी। वजीर आजम से इस्लामाबाद में मीटिंग मुस्बत रही। अहद करें कि पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का यौम कायद पर ट्वीट, कहा 40 साल जिदोजहद के दौरान कायद ने ज़ाती मफाद की बजाय हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया। बर्रे सगीर के मुसलमानों को ऐसा मुल्क दिया जहां वो आज़ादी से बगैर किसी के ताबे हुए रह सकते हैं। गैस के बहरान में शिद्दत, मांद पड़ गई चूल्हों की हिद्दत। पंजाब और सिंध में गैस की कमी, सीएनजी स्टेशंस को 5वें दिन भी मुअत्तल रही फराहमी। ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से शहरियों को परेशानी। गैस की कमी से सनतों की बंदिश की भी ऐसी ही कहानी। उधर एमडी सुई नॉर्दर्न कहते हैं शदीद सर्दी के बायस गैस की तलब बढ़ी। दवाओं की कीमतों में कमी के समरात, मरीजों तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल। ड्रैब के पास कीमतों के मॉनिटरिंग का कोई प्लान मौजूद नहीं। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज 89 दवाओं की कीमतों में कमी का ऐलान किया। ऐसा ऐलान 19 जून को भी किया जा चुका, मगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मा कंपनियों की मिली भगत से अमल दरामद न हो सका। अवाम ने हुकूमती ऐलान को मजाक करार दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार, मसीही बरादरी खुशी से सरशार। लाहौर, कराची समेत शहर शहर तकरीबात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी केक काटा। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। बरतानवी शाही खानदान ने भी क्रिसमस की खुशियां मनाई। फलस्तीन, चीन, अमरीका, स्पेन और दीगर मुल्कों में भी तकरीबात हुई। सख्त सर्दी में खेलों की सरगर्मी, दिलकश वादी नलतर में भरपूर गहमा गहमी। मुल्क भर से स्कीयर्स नलतर स्की रिजॉर्ट पहुंच गए। पाक फजाइया और विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सरमाई खेलों का एहतमाम। पहला इवेंट सादिया खान स्की कप 27 दिसंबर से शुरू होगा। सीजन में स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी और स्नो बोर्डिंग के मुकाबले होंगे। कश्मीर में ये बाहर निकले हैं आज़ादी की लगन में, और ऐसे आलम में मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर हम एक पुरानी सियासत कर रहे हैं। कल परसों यहाँ जलसा कर रहे हैं लोग, बड़े शौक से करें जी, सारे पाकिस्तान से आदमी लाएं। आपके पास हराम का बहुत माल है, आपके पास हराम का इतना माल है कि आप सारी दुनिया को, और मैं सारे लोगों को, सिंधी भाइयों को कहना चाहता हूं, मुफ्त में पिंडी ना आना, 10 दिन के पैसे लेना खर्चा, वापस में ये छोड़ जाते हैं। और आज रावलपिंडी में इमरान खान की हुकूमत में हमने दूसरी यूनिवर्सिटी बनाई है। यहां से चंद 100 गज के फासले पे हमने सैटेलाइट टाउन यूनिवर्सिटी बनाई है। जायद साहब 2-4 मिनट। और ये यूनिवर्सिटी के साथ इंशाअल्लाह सैटेलाइट टाउन का कॉलेज जो है, सैटेलाइट टाउन कह रहा हूं मैं, 70 साल में हमने कोई सिविलियन कॉलेज नहीं बनाया था। पहला कॉलेज हम स्टेशन रोड पे इंशाअल्लाह मार्च में दाखिले शुरू करेंगे। इस महीने की 30 तारीख तक उसको, या 15 तारीख जनवरी तक उसको मुकम्मल करेंगे। और मेरे पिंडी के लोगों, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हम 27वें नंबर पे थे। आज पाकिस्तान में रावलपिंडी बेटियों की तालीम में 1 नंबर पर है, 1 नंबर पे है। और कई सालों से हम ये साबित करेंगे कि हम सियासत के सतून है और हम सबसे हसास शहर है। रावलपिंडी के लोगों, एक तरफ GHQ है जो पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल है, दूसरी तरफ हमारा सारा दुनिया का डिप्लोमेट इस्लामाबाद में है, इसके दामन में रावलपिंडी है। रावलपिंडी ने हमेशा चोरों और लुटेरों और डाकुओं और मनी लॉन्डर वालों को शिकस्त दी है। ये किस बात, इन पे इल्जामात क्या हैं? कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि ये सहाफत की आज़ादी, ये सहाफत के लिए बाहर निकले हैं। कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि इन्होंने जनाब अली महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला, शायद मैं भी उसमें शामिल हो जाता।
कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि इन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक चलाई, कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि ये आम आदमी के लिए बाहर निकले। इन पर एक ही इल्जाम है कि ये अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए सीख पाए और चीख और चिल्ला रहे हैं।